आज हम आपको यूपी टेट से रिलेटेड हर वो सवाल का जवाब देने वाले हैं। और आपके मन में अगर यूपी टेट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो वो सभी कंफ्यूजन जो है आज आपका इसी वीडियो में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और यूपी टेट का फॉर्म भी आ चुका है और इसका लास्ट डेट कब तक है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सवाल जो आपके मन में रहता है कि यूपी टेट क्या होता है, सी टेट और यूपी टेट में क्या अंतर होता है, क्या अपेयरिंग वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, पासिंग मार्क्स क्या होता है, बहुत सारे सवाल जो हम आपको उन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इसका फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। और ये फॉर्म जो है कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये 27 मार्च 2026 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट जो है 26 अप्रैल 2026 तक है। अगर आप फॉर्म को नहीं भरे हैं तो आप इस फॉर्म को जल्दी भर लीजिए। और नेक्स्ट है, अगर आप भर लिए हैं फॉर्म को, किसी प्रकार का गलती हो जाता है तो 1 मई 2026 तक आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 से लेकर 4 जुलाई 2026 के बीच में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसका एडमिट कार्ड जो है ये 30 जून 2026 को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए जो है कितना पेमेंट लगेगा, तो इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आप जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो मात्र आपको लगेगा 1000 रुपया। यही लेकिन अगर आप एससी और एसटी से आते हैं तो मात्र आपको देना पड़ेगा 500 रुपया। और अगर आप फिजिकल रूप से हैंडीकैप हैं तो मात्र आपको देना पड़ेगा 300 रुपया। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो यूपी टेट का फॉर्म भर लीजिए। लेकिन अब वो सवाल जो आपके मन में बहुत दिनों से चलता है, जब भी ये यूपी टेट के बारे में आपके मन में सवाल आता है तो क्या है यूपी टेट, तो सबसे पहले हम आपको यही बताने वाले हैं। अब पहला सवाल जो है कि यूपी टेट क्या होता है। यूपी टेट जो है, अगर आप यूपी के अंदर में टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो यूपी टेट के लिए वो यूपी टेट ही होता है। जैसे कि अगर आप इंडिया के किसी भी कोना में अगर आप चाहते हैं कि जो है टीचर बनना चाहे तो पहला प्रोसेस होता है कि आपको सीटेट पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूपी के अंदर में टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यूपी टेट एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। जैसे बिहार में टीचर बनने के लिए बीटेट पास करना पड़ता था, उसी प्रकार से यूपी के अंदर में टीचर बनने के लिए यूपी टेट पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल कि कौन कौन यूपी टेट दे सकता है। तो यूपी टेट कौन कौन फॉर्म भर सकता है या यूपी टेट का एग्जाम कौन कौन दे सकता है, ये सवाल है। तो यूपी टेट अगर आप डीएलएड किए हैं या बीटीसी किए हैं या बीएड किए हैं, अगर आप इन तीनों कोर्स में से कोई एक कोर्स किए हैं तो आप यूपी टेट का जो है फॉर्म भर सकते हैं और आप इसका एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि यूपी टेट और सी टेट में क्या अंतर होता है। यूपी टेट जो होता है वो स्टेट के अंदर में इसका एग्ज़ाम होता है, लेकिन सी टेट जो होता है ये ऑल इंडिया में एग्ज़ाम होता है। और सी टेट पास करने के बाद ऑल इंडिया में भी किसी भी राज्य में ये सी टेट वैलिड होता है। लेकिन यूपी टेट जो होता है ये सिर्फ यूपी के अंदर में ही वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि यूपी टेट कितने पेपर के होते हैं। यूपी टेट का एग्ज़ाम जो होता है इसमें 2 पेपर का होता है। पहला जो होता है हमारा पेपर 1 होता है और दूसरा जो होता है पेपर 2 होता है। ये 2 ही पेपर का जो है यूपी टेट में एग्ज़ाम होता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि यूपी पेपर 1 और पेपर 2 में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या अंतर है। पेपर 1 जो होता है, अगर आप यूपी के अंदर में 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं, मतलब प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको जो है पेपर 1 एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। वही अगर आप मिडिल स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप पेपर 2 एग्ज़ाम पास कीजिएगा। और मिडिल स्कूल का शिक्षक बनने के लिए आप शिक्षक अगर बन जाते हैं तो आप जो है 6 से लेकर 8 तक का स्टूडेंट को आप पढ़ाएंगे। तो मिडिल स्कूल के लिए पेपर 2 और प्राइमरी स्कूल के लिए पेपर 1। नेक्स्ट है कि यूपी टेट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, अभी जस्ट हम आपको बताएं कि यूपी टेट के लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो यूपी टेट में 2 पेपर होता है। एक होता है पेपर 1। अगर आप पेपर 1 दीजिएगा तो पेपर 1 के लिए जो क्वालिफिकेशन है आप 12th पास होना चाहिए और 12th के साथ में जो है डीएलएड होना चाहिए, तो ही आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही अगर पेपर 2 की अगर बात किया जाए तो पेपर 2 अगर आप देना चाहते हैं तो इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए और इसके साथ जो है ग्रेजुएशन के साथ में बीएड चाहिए। अगर आपके पास
ग्रेजुएशन कंप्लीट है और बीएड का डिग्री भी है तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन अगर हो गया है तो आप जो है पेपर 2 दे सकते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है कि यहाँ पे कि क्या अपेयरिंग कैंडिडेट यूपी टेट दे सकता है? अपेयरिंग कैंडिडेट जो है यूपी टेट दे सकता है? तो इसका जो जवाब है यस, अपेयरिंग कैंडिडेट जो है यूपी टेट दे सकता है। मतलब डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप जो है यूपी टेट दे सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कैसे चुने? जैसे आप यूपी टेट का फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरते वक्त आपके पास ऑप्शन आएगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का। तो बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे ही चूज करते हैं। अगर आपका जो है लैंग्वेज 1 सबसे ज़्यादा पकड़ मजबूत है और लैंग्वेज 1 जो है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप जैसे कि आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है, आप हिंदी में पकड़ आपका मजबूत है, तो आप जो है लैंग्वेज 1 के रूप में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका इंग्लिश या उर्दू पे पकड़ है तो आप जो है लैंग्वेज 2 में जो है आप या तो इंग्लिश रख सकते हैं या तो उर्दू रख सकते हैं, इसको लैंग्वेज 2 के रूप में रख सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि यूपी टेट में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? यूपी टेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये दोनों में जो क्वेश्चन की संख्या की अगर बात किया जाए तो दोनों में जो है 150 क्वेश्चन होता है और इसके लिए टोटल 150 मार्क्स भी मिलता है। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, तो 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का होने वाला है। नेक्स्ट है कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं? यूपी टेट में जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आपके लिए जो है ये भी एक समझ जाइए तो लाभ का बात है कि जो है यूपी टेट में जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नेक्स्ट है कि पासिंग मार्क्स क्या होता है? तो पासिंग मार्क्स की अगर बात किया जाए यूपी टेट के अंदर में, तो पासिंग मार्क्स अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको चाहिए 90 मार्क्स। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको चाहिए 82 मार्क्स। जैसे सीटेट में जो है सीटेट पास करने के लिए 90 मार्क्स जनरल कैंडिडेट के लिए और जो है ओबीसी के लिए 82 रहता है, उसी प्रकार से यूपी टेट भी पास करने के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 90 मार्क्स और जो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 82 मार्क्स चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि पेपर 1 और पेपर 2 का पैटर्न क्या होगा? सेम पेपर 1 और पेपर 2 का पैटर्न जो है सेम होता है। अगर आप जो है दोनों फॉर्म भर देते हैं, पेपर 1 का भी फॉर्म भर देते हैं, पेपर 2 का भी फॉर्म भर देते हैं, तो पहले जो आपका एग्जाम होगा वो पेपर 2 का होगा और उसके बाद जो है पेपर 1 का एग्जाम होगा। इसमें भी क्वेश्चन की संख्या 150 होता है और पेपर 2 में भी क्वेश्चन की संख्या 150 होता है। टाइमिंग भी सेम रहता है, टाइमिंग भी आपका 2.5 घंटे का रहेगा पेपर 1 में और पेपर 2 में भी 2.5 घंटे का होने वाला है। तो ये जो एग्जाम का पैटर्न है लगभग सेम ही रहता है, बस जो है यहाँ पे थोड़ा सिलेबस का फर्क हो जाता है। और नेक्स्ट सवाल है कि सर्टिफिकेट कितने साल के लिए वैलिड होता है? ये सर्टिफिकेट जो होता है अगर आप यूपी टेट एग्जाम पास कर जाते हैं, ये सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी रहता है ये लाइफ टाइम रहता है। लाइफ टाइम के लिए जो है यूपी टेट का जो है सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद क्या करें? अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा? तो हम आपको बताए थे कि ये पहला प्रोसेस होता है यूपी टेट। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद यूपी के अंदर में एक एग्ज़ाम होता है सुपर टेट। अगर आप सुपर टेट एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो आप यूपी के अंदर में जो है सक्षम बन जाइएगा। ये आपका लास्ट प्रोसेस होता है टीचर बनने के लिए सुपर टेट का। नेक्स्ट है क्या बिहार का स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है या नहीं? क्या बिहार का स्टूडेंट जो है फॉर्म भर सकता है या नहीं? तो हम आपको बता देना चाहते हैं बिहार का स्टूडेंट भी जो है यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है सीटेट का एग्जाम दिए थे लेकिन जो है नहीं हुआ था। अगर जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है तो आप जो यूपी टेट का फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि यूपी के अंदर में बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है और ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। उसके बाद यूपी टेट का पूरा सिलेबस क्या है, मतलब यूपी टेट का जो एग्जाम होगा उसका पूरा सिलेबस क्या है, तो हम आपको जो है इसका पूरा सिलेबस भी बताने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस जो है यहाँ पर लेके आए हैं। ये है आपका पेपर 1 का प्राथमिक स्तर का हो गया और ये जो होता है आपका उच्च प्राथमिक स्तर का हो गया, मतलब प्राइमरी लेवल का ये सिलेबस है और ये जो सिलेबस है ये आपका ये मिडिल लेवल का सिलेबस है। इसमें भी देख लीजिए 2.5 घंटे का जो है इसमें एग्जाम होगा और इसमें भी एग्जाम जो होगा वो 2.5 घंटे का होगा। और पेपर 1 में भी टोटल क्वेश्चन की संख्या देख लीजिए तो यहाँ पे 150 टोटल क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे भी
पेपर 2 में भी टोटल जो क्वेश्चन रहेगा 150 रहेगा, और इसके लिए भी मार्क्स जो दिया जाता है वो 150 अंक रहेगा, और पेपर 2 के लिए भी 150 अंक रहेगा। मतलब लगभग क्या है, पैटर्न सेम है। लेकिन अब इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए कि पेपर 1 जैसे आप देते हैं प्राइमरी लेवल के लिए, इसमें आपको देना पड़ेगा, पहला जो आपका होगा वो बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडीपी जिसको बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बोलते हैं। उसके बाद आपका हो गया दूसरा प्रथम भाषा हो गया, मतलब अभी हम बताए थे कि लैंग्वेज होगा, जैसे लैंग्वेज में आपका प्रथम भाषा हिंदी हो गया तो आप हिंदी हो गया। उसके बाद तीसरा जो होता है वो द्वितीय भाषा हो गया, चाहे आप अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत अनिवार्य है। तो मतलब देख लीजिए यहाँ पे भी बाल विकास है और यहाँ पे भी आपका बाल विकास है। उसके बाद यहाँ पे भी प्रथम भाषा में हिंदी है और पेपर 2 में भी प्रथम भाषा में हिंदी है। इसके बाद पेपर 1 में भी जो है यहाँ पे देख लीजिए द्वितीय भाषा में आप या तो अंग्रेजी ले सकते हैं, या तो उर्दू ले सकते हैं, या तो संस्कृत ले सकते हैं। उसके बाद इसमें भी पेपर 2 में भी द्वितीय भाषा में अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं। यहाँ तक जो है टोटल सिलेबस क्या है, सेम है, और इसके लिए भी सभी में 30-30 क्वेश्चन का होने वाला है। हर सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन नेक्स्ट जो है इसमें यहाँ पे चौथा सब्जेक्ट में आ जाता है गणित, और गणित से पेपर 1 में प्राइमरी लेवल के लिए जो है गणित में 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद इसमें पर्यावरणीय अध्ययन हो गया, जिसको ईवीएस बोलते हैं, और ईवीएस से भी आपको 30 क्वेश्चन रहेगा और ये 30 मार्क्स का रहेगा। जैसे आप आते हैं यहाँ पे पेपर 2 में, तो पेपर 2 में क्या होता है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे ग्रेजुएशन में अगर आपका साइंस है तो साइंस के हिसाब से आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अगर आपका सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के हिसाब से सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अगर मान के चलिए आपका ग्रेजुएशन में सोशल साइंस है तो सोशल साइंस है तो आपको लेना पड़ेगा सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान, शिक्षक के लिए जो है सामाजिक अध्ययन, ये सामाजिक अध्ययन आपको जो है लेना पड़ेगा। अगर आपका मान के चलिए साइंस है तो साइंस में गणित और विज्ञान लेना पड़ेगा। गणित विज्ञान से जो है आपको टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा, समझे। मतलब ये दोनों में से या तो गणित विज्ञान लीजिए या तो आप सामाजिक विज्ञान लीजिए, ये दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। लेकिन ये डिपेंड किस पे पड़ता है, तो ये ग्रेजुएशन पे डिपेंड करता है। ग्रेजुएशन में अगर आपका सोशल साइंस है तो सोशल साइंस लेना पड़ेगा। अगर ग्रेजुएशन में साइंस है तो यहाँ पे साइंस और मैथ लेना पड़ेगा, और इसके लिए जो रहता है टोटल ये 60 मार्क्स का होता है। तो मतलब जो है यहाँ पे लगभग पैटर्न क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे जैसे आते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट में थोड़ा अंतर हो जाता है, लेकिन लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी सेम रहता है और सीडीपी भी सेम है। ये आपका क्या था, सिलेबस। और अगर हम कुछ और बताने वाले हैं, जैसे कि पूरा आप चाहते हैं कि यूपी के अंदर में शिक्षक बनने के लिए क्या प्रोसेस है, सबसे पहले हमारे पास क्या डिग्री होना चाहिए, तो आप हमारे इस वीडियो को अगर देखते हैं, ये वीडियो में हम सारा बात बता दिए हैं कि पहला आपके पास क्या प्रोसेस, मतलब कौन सा डिग्री होना चाहिए। अगर 12th है या ग्रेजुएशन है तो उसके बाद हमको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो है कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, और हमारा लास्ट एग्जाम क्या होगा, ये यूपी के अंदर में। अगर आप चाहते हैं कि बिहार के अंदर में शिक्षक बने तो बिहार के अंदर में शिक्षक बनने के लिए हम पूरा प्रोसेस जो है इसमें बता दिए हैं, यहाँ तक कि सिलेबस तक भी बता दिए हैं, और कब कौन सा फॉर्म आता है ये भी हम आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहे, ताकि हम आपके लिए रोज जो है नया नया कंटेंट लेकर आए और नए नए तरीके से आपके लिए जो हम एक नया वीडियो जरूर आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से लेकर आए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।